शहर में यातायात का दबाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसका असर अब कहीं ना कहीं दुर्घटना के रूप में भी सामने आने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। जिसका एक मामला कालीपुतली चौक पर देर शाम को देखने को मिला, जहां एक यात्री बस एक चौपहिया वाहन से टकराती ही रह गई और राहगीरों की मदद से घटना होने से टल गई। वहीं ओवरलोड वाहन भी अब कालीपुतली चौक में सीधे यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। पहले उन्हें रिवर्स लेना पड़ रहा है, उसके बाद ही वह आगे बढ़ पा रहे हैं। इससे अब जहां जाम की स्थिति भी निर्मित होने लगी है। जबकि स्वयं बालाघाट एसडीएम के द्वारा यह बताया गया था कि भारी वाहन और धान के हो रहे परिवहन में यदि ओवरलोड परिवहन किया जाता है तो परिवहन विभाग से कहकर कार्रवाई करवाएंगे, किंतु एसडीएम के पत्र लिखने के बाद भी ओवरलोड वाहनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शहर में देखने को नहीं मिल रही है और ओवरलोड वाहन शहर से गुजर रहे और कुछ ओवरलोड वाहन तो दुर्घटना के शिकार भी हो रहे। आपको बता दें कि शहर के दोनों ओर बन रहे ओवरब्रिज के कारण शहर में आए दिन यातायात का दबाव बढ़ते ही जा रहा है और भारी वाहन अब शहर के अंदर से गुजरते समय दुर्घटना की संभावना भी बनते जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों पर ओवरलोड वाहन और भारी वाहनों के गुजरने से जाम की स्थिति निर्मित होती जा रही है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण फिर एक बार शहर के प्रमुख चौक चौराहे कालीपुतली चौक में भी देखने को मिला, जहां 10 जनवरी को शाम 4 बजे यात्री बस कालीपुतली चौक से निकलते समय एक चौपहिया वाहन को अपनी चपेट लेते रही। राहगीरों की सूझबूझ से कोई घटना तो नहीं हुई। हालांकि यदि राहगीरों के द्वारा यात्री बस के चालक को सचेत नहीं किया जाता तो कोई घटना यहां कालीपुतली चौक पर घटित भी हो सकती थी। वहीं कालीपुतली चौक से गुजर रहे धान के ओवरलोड वाहनों से भी कालीपुतली चौक में जाम जैसे हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि धान के ओवरलोड वाहन कालीपुतली चौक से गुजर रहे हैं वह सीधे नहीं कट पाते। इस वजह से पहले भारी वाहनों चालकों को वाहन वे पीछे लेते हैं, उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं, किंतु जितना समय प्रमुख मार्ग पर वाहनों को रिवर्स लेने में लगता है उस दौरान पीछे वाहनों की लाइनें लगना शुरू हो जाती है। जबकि कालीपुतली चौक में यातायात का कोई पॉइंट भी नहीं है और शाम होते ही कालीपुतली चौक में धीरे धीरे दुकान और लोगों के जमावड़ा होने लगने से अव्यवस्थित वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब धान के भारी वाहन इसी रास्ते से आने लगे हैं जो अब सीधे नहीं निकल पा रहे। जबकि बालाघाट एसडीएम के द्वारा बीते दिनों यह बताया गया था कि धान के ये ओवरलोड वाहन शहर से नहीं आएंगे, कहा था, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती। उन्होंने एक पत्र परिवहन अधिकारी और डीएम नान अधिकारी को भी लिखा था कि धान खरीदी केंद्रों से धान के ओवरलोड वाहन न भेजें और यदि ऐसा होता है तो परिवहन अधिकारी वाहनों पर कार्रवाई करेंगे, किंतु उनके पत्र का अभी शहर में कोई भी असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। वहीं भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांगुल पारा के पास एक ट्रक 2 दिन पहले ही अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया था, जिसे शुक्रवार को क्रेन की मदद से निकाला गया। ट्रक को निकालने के दौरान बालाघाट बैयर मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। कई घंटों तक दोनों छोर से आवागमन बाधित रहा।